हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द CH बॉन्ड विद द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन. तो आइए हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं क्या होता है हमारे पास. लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा एक मिथाइल मिथाइल ग्रुप. तो इस मिथाइल ग्रुप के जो ये हाइड्रोजन है और जो हमारे पास इसका एक पी ऑर्बिटल है जो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग से. तो जो हमारा ये सिग्मा बॉन्ड है इसकी और इसकी जो सिमेट्री है और इनका जो एंगल है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारा इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड. और जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा. तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से CH एंड डबल बॉन्ड CH देन CH2 नेगेटिव. और ये हमारा ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा यानी ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी यहाँ पर डोनेट कर चुका है इस वाले कार्बन के पी ऑर्बिटल में. तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं जो हमारे पास दिए गए हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले दिया गया है टोलीन. टोलीन होता है हमारे पास CH3 बेंजीन रिंग से कनेक्टेड. तो ये हमारा कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर हो गया जो हमारा पाई बॉन्ड से बिल्कुल आगे वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है. तो इसमें हमारे पास यहाँ पे डोनेट कर सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग. और हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज आया है ये यहाँ पे उसके बाद पैरा पोजीशन पे और उसके बाद यहाँ पे अगेन ऑर्थो पोजीशन पे आएगा. तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये हमारा 3 जगह शिफ्ट हो रहा है यानी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 कार्बन्स. तो जब भी हमारा कोई चार्ज ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स पे शिफ्ट होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर. क्योंकि इफ़ अगर कोई चार्ज एक सिंगल एटम पे प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल होता है क्योंकि एक न्यूक्लियस को एक सिंगल चार्ज को होल्ड करना डिफिकल्ट होता है और एक सिंगल चार्ज को 3 न्यूक्लियस अगर होल्ड कर रहे हैं तो दैट वुड बी मच ईजियर. और बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो बेंजीन के पास स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा. तो जिसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें अगर हम हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज करवाते हैं तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. तो ये वाला हमारा जो CH बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू जो हमारा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने के बाद. इसको हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर को यानी हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा और ये हमारी बेंजीन रिंग है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H+ ऐसे इंटैक्ट रहेगा. और ये चार्ज कुछ इस तरह से आगे शिफ्ट हो जाएगा. ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और दिस स्ट्रक्चर्स कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो हमारा जो टोलीन के अंदर CH बॉन्ड है वो वुड बी इजियर टू ब्रेक ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. इन केस ऑफ N पेंटेन यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी CH3 CH2 CH2 एंड CH2. ये हमारे पास N पेंटेन है. इसमें हमारे पास कोई सच इफेक्ट नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह. तो इसमें जो हमारा CH बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू दीज मॉलिक्यूल्स. उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. इसको अगर हम बनाए तो यहाँ पे बना लेते हैं.
1 2 एंड 3 और 2 डाईमिथाइल मतलब CH3 और यहाँ पे हमारे पास CH3 तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है, सॉरी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं जो वो ज़्यादा बनेंगे इन कंपैरिजन टू 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। सो टोलीन का जो CH बॉन्ड है वो सबसे वीक होगा, सो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।